गुड इवनिंग एवरीबॉडी स्कॉलर मैथ एकेडमी। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 न्यू एनसीईआरटी बुक। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इक्वेशन फॉर्म करो स्टूडेंट, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बा रूट निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is 182। अगर दो नंबर को हमने a एंड b सोचा जाए, सपोज एक नंबर a और एक नंबर b, दोनों का सम आपको 27, मानो a का x से ले लिया तो x प्लस b इज इक्वल टू 27, तो b का वैल्यू क्या होगा 27 माइनस एक्स। कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वन वेरिएबल में हम कोशिश करते हैं वन वेरिएबल में आ जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन एक्स का पावर 2 एंड सिंगल वेरिएबल। तो फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स है। नाउ प्रोडक्ट इज 182, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 मल्टीप्लाइड एक्स इंटू 27 एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट के लिए एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इस साइड लेके आओ माइनस 180, राइट में कुछ है नहीं तो 0। नाउ फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर को इसको पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना होगा माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाइड, ठीक है। एंड इसको माइनस से मल्टीप्लाइड के लिए हम ऐसे लिखेंगे, एक बार लिख लेते 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको फ्रंट में माइनस लगा दो, ठीक है, बोथ साइड। तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस था माइनस होगा, ये माइनस था प्लस होगा 182, एक जगह रॉन्ग हो गया, इज इक्वल टू 0। 0 इंटू माइनस 0 ही है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपने इक्वेशन फॉर्म करो ठीक करके, सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन, यानी कि इक्वेशन आ गया, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 थे उस फॉर्मेट में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 थे, पहले भी हमने बताया 1 इंटू 182, ये आपको 182 एंड इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 182 सॉरी 2 से क्या होगा आपको 9 1 एंड 7 का टेबल में जा रहे हैं 7 13 जो आपको 91 13 1। अब देखो आपको इस जगह नेगेटिव 27 चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए नेगेटिव चाहिए, आपको नेगेटिव 27 चाहिए। नेगेटिव 27 के ये दोनों मल्टीप्लाई में 14 आएगा एंड ये दोनों मल्टीप्लाई में 13 आएगा। अगर आप लिखा जाए 14 एंड 13 सेम साइन ऐड 27 माइनस 14 एंड माइनस 13 मल्टीप्लिकेशन में 182 पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि हमारा स्प्लिटिंग ठीक है। नाउ स्प्लिटिंग में क्या करोगे आपने, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमारा एज इट इज कॉपी हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग 27 के जाएगा आपको
minus 14x and minus 13x, first term copy and third term as it is copy. Now ये दो के आपको कॉमन सेट करना है. एक्स स्क्वायर एंड 14x में क्या कॉमन आ रहा है? x बचे हैं. 14x से x गया तो क्या है? 14 नेगेटिव है. नेगेटिव के साथ क्या होगा? 13 एंड 182 में 13 कॉमन आ रहा है. बचे x है, ये जगह प्लस है, बाहर माइनस है, तो ये आपको नेगेटिव के साथ होगा. 182 13 से डिवाइड में आपको 14 होगा. नाउ स्टूडेंट, कॉमन मीनिंग डिवाइडेड मीनिंग कोसेंट लिखा जाता है, यानी कि 13 को 182 को 13 से डिवाइड में 14 कोसेंट आ जाएगा. नाउ ये दोनों इक्वल है, हमारा स्प्लिटिंग ठीक है. तो एक ब्रैकेट में क्या कहा जाए? x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 एंड राइट साइड में 0. नाउ फर्स्ट x प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 राइट में जाके पॉजिटिव एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13. हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका दो रूट्स व दो सॉल्यूशन आ चुका है. x का वैल्यू 14 एंड 13, यानी कि दो वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू है, दोनों ही हम ले सकते हैं. नाउ तो फाइनली आइदर x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14. फर्स्ट नंबर अगर 13 हो गया, सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14. अगर आपने फर्स्ट नंबर को x 14 माना जाए तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13 सेकंड नंबर, यानी कि दोनों नंबर आपको 13 एंड 14 आ रहा है. क्वेश्चन 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. नाउ कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है? कंसेक्यूटिव मीनिंग है लगातार दो इंटीजर पॉजिटिव. सपोज 7 8, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 7 प्लस 1, ठीक है. तो 7 प्लस 1 दैट इज एरा. तो 7 को हमने x ले लिया तो इसको क्या लिखा जाएगा? x प्लस 1, ठीक है. नाउ लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड आपको x प्लस 1. नाउ सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका मीनिंग है स्क्वायर प्लस देन सम. तो x का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब, x का स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके एज्यूम किया था 8 फॉर्म है, तो ये जगह होल स्क्वायर फॉर्म होगा. दैट इज इक्वल टू क्या? 365, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने कहा इक्वेशन फॉर्म हमारा टारगेट है. ना इसको जस्ट सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365. एक्स स्क्वायर प्लस एक बार सिंप्लीफाई किया जाए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ट्वाइस एक्स, एंड इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया जाए तो नेगेटिव के साथ होगा. दैट इज राइट पे कुछ नहीं तो 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस देन एक्स टर्म को एंड माइनस 365 से अगर पॉजिटिव 1 जाए तो आ जाएगा तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0. एंड 2 कॉमन लिया जाए क्योंकि सारे इवन नंबर दिखते हैं. 2 कॉमन के बाद क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमेशा मैं कहता हूँ पहले फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म करो क्वाड्रेटिक का, देन उसको स्प्लिटिंग करके आपको सॉल्यूशन निकालो बा रूट निकालो। ना ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का भी 1 है, तो फर्स्ट है 1 इंटू 182 माइनस 182, ठीक है। एंड इसको पॉजिटिव 182 के हमें स्प्लिटिंग के लिए काम पे लगना है। बिफोर क्वेश्चन में हमने देखा क्या है, इसको 14 एंड 13 से थे, वो जगह था -14 एंड -13, बट ये जगह आपको क्या पॉजिटिव 1 चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट में 1 चाहिए, तो इसको हमें क्या करना है 1 बना दो, तो इसको रिजल्ट क्या होगा +1। एंड इन दोनों को -14 एंड -13 में मल्टीप्लाई में आपको 100 एंड -82 ये सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, यानी कि हमारी स्प्लिटिंग ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, ये दोनों में x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 माइनस कॉमन, माइनस को फर्स्ट लेकर जाए, माइनस आपको क्या कॉमन 13 एंड 182 के अंदर 13 आपको डिवाइडेड होता है, तो ये जगह x फर्स्ट है, बाहर माइनस तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, एंड ये जगह 14 वंस अगेन कॉमन मीनिंग डिवाइडेड मीनिंग कोसेंट लिखा जा रहा है, यानी कि 182 के 13 से डिवाइड में कोसेंट होगा 14। नाउ एक ब्रैकेट में क्या होगा, ये दोनों x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ ब्रैकेट नंबर 1 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू राइट में जाके नेगेटिव के साथ, और एक ब्रैकेट नंबर 2 में 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये राइट में शिफ्ट होके पॉजिटिव 13। दो वैल्यू हमारा बाद दो रूट्स आ चुका, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में -14 ये हमारा आंसर में नहीं आते हैं। इसको तो फर्स्ट आंसर आपको x का जो वैल्यू है एंड कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नंबर होगा 13, सेकेंड नंबर 13 प्लस 1 14, इसको लिखते हैं। हेंस टू consecutive positive integer 13 and 14. Question 5th है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Hypotenuse 13 है आपको, ठीक है, एंड बेस आपको वेरिएबल अगर सेट किया जाए एंड राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस से वेरिएबल किया जाए, बेस को अगर आपने x लिया जाए एंड ऑल्टीट्यूड होगा आपको x माइनस 7। और एक बार क्वेश्चन पढ़ते, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, बेस x है, ऑल्टीट्यूड आपको x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, अदर टू साइड्स फाइंड, यानी कि बेस एंड ऑल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है, एंड हाइपोटेन्यूज तो 13 सीधा गिवन है। नाउ ABC से राइट ट्रायंगल, BC को बेस माना, AB को ऑल्टीट्यूड माना, ऑल्टीट्यूड को और भी दो नाम होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइट भी कहा जाता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस में होता है क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें बेस क्या लिखा जा रहा है, बेस हमने एक से ले लिया एंड ऑल्टीट्यूड आपको क्या है x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो फाइनली
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब फिट किया जाए 80 क्यूब एक्स स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के स्क्वायर, यानी कि इस पे पाइथागोरस पे हमने पुट कर दिया। नाउ सॉल्व, सिंपल सॉल्व करो। सिंपल सॉल्व में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14 इंटू एक्स 14x माइनस इसको लेफ्ट में लेके जाओ 169, राइट में कुछ नहीं, 0। नाउ 2x स्क्वायर x का कोफिशिएंट इसको फर्स्ट लेकर जाए माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सारे इवन नंबर है 2, 14 एंड 120, 2 कॉमन लिया जाए एक्स स्क्वायर 7 टू जा 14 एक्स माइनस 6 टू जा 12 एंड 0 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0 अपॉन 2 0 में कन्वर्ट हो गया। नाउ फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन फॉर्म हो गया, सेकेंड पार्ट में हमारा स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है एंड मिड टर्म जो है एक्स का कोफिशिएंट -7 1 इंटू माइनस 60 तो माइनस 60 आ रहा है। माइनस 60 को आपको स्प्लिटिंग करना है एंड फॉर्म करना है -7, तो 12 इंटू 5 60, 5 टू 12 है। नाउ आपको क्या चाहिए, -12 एंड +5, 7 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट ग्रेटर टर्म यानी कि न्यूमेरिकली ग्रेटर टू टर्म 12 है उसको साइन नेगेटिव लगेगा एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई में -60 सेटिस्फैक्शन दे रहा है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x एंड 12x, एक्स स्क्वायर एंड 12x से कॉमन आ रहा है x, इससे x एंड इससे x बाहर 12 एंड 5x एंड 60 में कॉमन आ रहा है 5x माइनस 5 टू जा 5 12 जा 60। ये दोनों एक ही ब्रैकेट में है, x माइनस 12 x सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 5। नाउ ब्रैकेट नंबर 1 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू राइट में 12 जाके पॉजिटिव एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट नंबर 2 x इक्वल टू -5, 5 राइट में जाके नेगेटिव हो गया। नाउ एक सामने लिया था क्या, बेस, एक सामने लिया था बेस, बेस तो लेंथ है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। नेचुरली x का जो वैल्यू है 5, ये वैल्यू हमें एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं है, तो नेचुरली बेस क्या होगा, बेस होगा आपको 12 सेंटीमीटर। बेस हमारा 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 6 में है, एक cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and cost of each article.
इसका मोटा मोटी शब्द अगर मीनिंग होगा, कॉटेज इंडस्ट्री मीनिंग छोटा इंडस्ट्री के कहा जाता। एंड एक मोटा मोटा बात ये रहा, एक दिन में जो आर्टिकल बनता है उसके साथ एक आर्टिकल का प्राइस का एक रिलेशन दिया, ठीक है, जो मैं अभी इक्वेशन फॉर्म करूंगा, और एक पर्टिकुलर दिन में जो आर्टिकल बनता है उसका टोटल प्राइस ₹90 दे रखा। ये लाइन देखो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on day, twice the number of 3 more twice. So let number of articles x and 3 more plus 3 twice, ठीक, therefore cost of one article 2x plus 3. now हमें according to question हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, हम ये फॉर्म कर सकते हैं, ATQ फिट करो, ATQ ये है एक नंबर, ये आपको एक का प्राइस, टोटल आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक का प्राइस, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 90, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब सिंप्लीफाई, x इंटू 2x स्क्वायर, 3 इंटू x 3x, इसको लेफ्ट में लेके आओ नेगेटिव के साथ, इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट अब में हमारा इक्वेशन आ चुका है। नाउ स्प्लिटिंग में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो चुका है। स्प्लिटिंग में आपको x का जो कोफिशिएंट 3 पॉजिटिव फाइंड करना है, एंड फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू माइनस 90, 2 इंटू नेगेटिव 90, 180 नेगेटिव के साथ इसको पॉजिटिव लेके अगर प्राइम किया जाए पॉजिटिव 3, यस 15 एंड 12, ठीक है, 15 इंटू 12 180। नाउ पॉजिटिव 15 नेगेटिव 12, ये आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव 3, ठीक है। तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म का जो फॉर्म है पॉजिटिव 3 आ गया, एंड इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में आपको 180 नेगेटिव के साथ सेटिस्फैक्शन दे रही है। यस 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन, तो 2x प्लस 15 एंड इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 12 एंड 90 का तो 6 कॉमन आ रहा है, नेगेटिव बाहर है तो आपको इधर 2x नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 6 15 जा 90 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 एंड ब्रैकेट नंबर 2 में आपको x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 15 is equal to 0 and x minus 6 is equal to 0. Then x is equal to first नेगेटिव राइट में जाकर नेगेटिव एंड ये मल्टीप्लाई है, नीचे डिवाइड के साथ आएगा। ऑल्सो x is equal to पॉजिटिव 6। x हमने यूज किया था, x हमने लिया था, देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये आपको ना नेगेटिव हो सकते हैं ना फ्रैक्शन वैल्यू हो सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल आपको पॉजिटिव के साथ 6 ये रहा, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का इक्वेशन हमारा था 2x प्लस 3, इसी पे हमने पुट किया, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू ₹15। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, एंड क्वाड्रेटिक का 4.2 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट आप लोगों को बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़।